हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम टू एजी क्लासेस। और फ्री फॉल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। अब इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? वो कभी मास की जगह वेट वर्ड यूज कर लेते हैं और कभी वेट की जगह मास यूज कर लेते हैं, बट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसमें पहले मास दिया है, फिर वेट दिया है, बट हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे और इसमें एक साथ ही हम इनके डिफरेंसेस भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम मास की बात करें, ठीक है, मास की बात करें तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसने कितना मैटर कंटेन किया हुआ है अपने अंदर, वो उसका क्या होगा? मास होगा। ठीक है, अब मैटर क्या होता है? मैटर आपने पढ़ा होगा, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद और भी डिस्कवर हो गई हैं, जैसे हमारी प्लाज्मा, हिग्स बोसोन पार्टिकल, बट अपने सिलेबस में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही हैं। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसने कितना मैटर कंटेन किया हुआ है, वो उसका क्या होगा? मास होगा। अब उस मास पर अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और वही अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? उस बॉडी के लिए वेट होगा। ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? मास क्या है कि उसने कितना मैटर कंटेन किया हुआ है, मैटर, अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। बट वेट क्या है? वेट है जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्शन लगा रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, उस मास पर, वो उस मास का क्या होगा? वेट होगा। ओके, तो मास और वेट आज से एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। ओके, अगर कोई भी मास कहता है तो आप समझ जाओ कि अच्छा उसमें कितना मैटर है, कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, उसने बॉडी ने कितना कंटेन किया हुआ है, वो उसका क्या होगा? मास होगा। बट अगर हम वेट की बात करें तो जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर पर अर्थ क्या होगा? अपनी तरफ एक्सेलरेशन, मतलब इसकी तरफ क्या लगा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगा होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो उसी फोर्स को हमने क्या कहा? वेट कहा। ओके, अगर मैं बात करूं अपने न्यूटन सेकंड लॉ की, तो F इक्वल्स टू ma, ये फॉर्मूला था न्यूटन सेकंड लॉ का। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट या ये मार्कर वर्टिकली मोशन कर रहा है, मीन्स ऊपर से मैंने ड्रॉप कर दिया नीचे, तो ये जो a है इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल g, मीन्स F इक्वल्स टू mg। इस वक्त जो ये फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेट। ओके, मीन्स W इक्वल्स टू mg, जो हमारा वेट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? W इक्वल्स टू m इंटू जी। ओके, वेयर m क्या है? मास, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना मैटर कंटेन किया हुआ है। अब उस मैटर पर अगर ग्रेविटी लग रही है तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। मतलब लगता है कि अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, थोड़ी सी फील आ गई होगी कि मास और वेट एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, अब अगर इनकी यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट क्या थी? किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। तो वेट भी क्या है? वेट भी तो फोर्स है, तो वेट की यूनिट भी क्या हो जाएगी हमारी? न्यूटन। ओके, मास की यूनिट होगी किलोग्राम या ग्राम, और जो हमारा वेट है उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। ओके, और क्या है? अब जो हमारा मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मीन्स अगर आप उस पर मतलब कुछ उसकी क्वांटिटी को डिग्रेड नहीं कर रहे हो तो वो क्या रहेगा? मास कांस्टेंट रहेगा। मीन्स जैसे ही आपका मार्कर है, आपने इसका मास यहाँ पर 50 ग्राम मेजर किया, अब आप इसको स्पेस में ले जाओ, मून पर ले जाओ, जुपिटर पर ले जाओ, सैटर्न पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसका मास कितना रहेगा? 50 ग्राम रहेगा। बट इस पे जो वेट है, वेट किस पे डिपेंड करता है? ये देखो, वेट हमारा डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। अगर मास कांस्टेंट है तब भी वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी पर। मीन्स अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो क्या वेट चेंज होगा? यस, अगर ग्रेविटी चेंज हो रही है तब हमारा वेट भी चेंज होगा। ठीक है, अगर आप अर्थ पर हो ना तो अर्थ पर भी आपका वेट चेंज हो रहा होगा। हमने देखा था पोल्स पर ग्रेविटी और इक्वेटर पर ग्रेविटी दोनों पे अलग अलग थी, एक की रेडियस ज्यादा थी, एक की रेडियस कम थी। तब हमने देखा था कि ग्रेविटी जहां रेडियस ज्यादा थी वहां ग्रेविटी कम होगी, मीन्स वहां वेट भी हमारा कम होगा, और जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, रेडियस कम होगी, मीन्स वहां पर वेट हमारा ज्यादा हुआ। क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा तो वेट भी ज्यादा, और ग्रेविटी कम तो वेट भी कम। इसलिए जो आपका वेट है अर्थ पर, अगर आप मून पर चले जाओगे तो वहां पर ग्रेविटी कुछ और होगी, मीन्स तो आपका वेट चेंज हो जाएगा।
बट आपका मास अगर 50 केजी है, 50 किलो है, तो आपका मास मून पर भी 50 किलो रहेगा, बट वेट चेंज हो जाएगा। वेट अगर आपका यहाँ पर 450 न्यूटन है, 450 न्यूटन है वेट, फोर्स की बात कर रहे हैं हम, जो अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, मास का आपका 50 केजी अराउंड होगा, 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, बट वेट आपका कितना होगा, अराउंड 400 न्यूटन के आसपास, 400 न्यूटन से ज्यादा। बट अगर आप मून पर या कहीं और जाओगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्मॉल जी। ठीक है, जैसे जैसे हमारा स्मॉल जी चेंज होगा वेट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वेट जो है डिपेंड करता है जी पर, और कांस्टेंट नहीं रहेगा वेट, वो वेरिएबल होता है। ओके, नेक्स्ट ये हमने देख लिया कि इसकी किलोग्राम यूनिट है, इसकी न्यूटन है। अब जो हमारा मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसने कुछ ना कुछ तो मैटर कंटेन किया ही होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट या बॉडी बनी, तो उस केस में उसका मास जीरो नहीं हो सकता। बट अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए, जैसे हमारा स्पेस है, स्पेस में ग्रेविटी जीरो है, तो वहां पर हमारा वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मास कैन नॉट बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। कब जीरो होगा, जब ग्रेविटी जीरो होगी। मास जीरो नहीं, मास तो जीरो होगा नहीं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ माइन्यूट सा उसने मैटर कंटेन किया ही होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, बट ग्रेविटी जीरो हो सकती है। और अगर ग्रेविटी जीरो हुई तो W इक्वल्स टू M इंटू जीरो मीन्स वेट इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो हमारा वेट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मास हमारा स्केलर है। ओके, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बट वेट हमारा वेक्टर है। वेक्टर क्यों है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पहले तो ये समझो कि फोर्स है, फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पर हम कह सकते हैं कि हमारा वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वेट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम अर्थ पर बात कर रहे हैं वेट की, तो अगर हम अर्थ पर वेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पर वेट की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जब भी हमारा, जैसे ये हमारी अर्थ है, अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो इसका वेट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस तरफ होगी। अगर इधर है तो किधर होगी, इधर होगी। मींस जिधर भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे, उसके सेंटर से अर्थ के सेंटर की तरफ वेट की डायरेक्शन होगी। ओके, लास्ट, अच्छा अगर आपको मास मेजर करना है तो पेन बैलेंस से कर सकते हैं, और वेट बैलेंस, वो वेट अगर आपको चेक करना हो, मेजर करना हो, तो आप इसे स्प्रिंग बैलेंस से कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, वो स्प्रिंग बैलेंस ऐसी होती है, जब गैस सिलेंडर वाला हमारे घर आता है, वो सिलेंडर मेजर करता है, इसमें हुक होता है, हुक डालता है और उठाता है, तो वो टेंशन मेजर करती है स्प्रिंग, और टेंशन के रेस्पेक्ट में वो आपको वेट दे देती है। और पेन बैलेंस कौन सी होती है, वो आपने देखा होगा कि दोनों तरफ पलड़े होते हैं, ऊपर बंधे होते हैं थ्रेड से, एक तरफ 1 kg रखते हो, आप दूसरी तरफ मेजर करते हो, तो मास अगर आपको मेजर करना है तो पेन बैलेंस। ओके, तो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको इतने सिंपल, मतलब एक साथ इनके डिफरेंसेस नहीं दिए होंगे। ओके, उसमें 2-3 मेन पॉइंट्स दिए होंगे, और वो ये समझते हैं कि आपको बाकी पॉइंट्स तो खुद ही बना लोगे, बट आपको यहाँ पर पूरे नोट्स मिल सकते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। वेट क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कांस्टेंट रहता है मास, वेट हमारा वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू स्मॉल जी। मास की यूनिट केजी होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। मास कैन नॉट बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। नेक्स्ट, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। मास मेजर किया जाता है पेन बैलेंस से, और वेट मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी मास और वेट की। अब अगर कोई कहे कि मुझे वेट मेजर करना है तो मैं करूं कैसे, ठीक है, तो हमने अपने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में एक स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। क्या फॉर्मूला था वो, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम एन अपॉन आर स्क्वायर। और फिर हमने अर्थ पर ग्रेविटी मेजर की थी, कैलकुलेट की थी, तब हमने क्या किया था, मास की जगह मास ऑफ अर्थ रखा था, और रेडियस की जगह रेडियस ऑफ अर्थ रखी थी। और फिर हमने इस पूरे को कैलकुलेट करके देखा था कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ओके, अब अगर मुझे मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है, मून पर या सैटर्न पर या मार्स पर मुझे क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है, तब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, पहले वहां पर ग्रेविटी कैलकुलेट करूंगा। मास तो कांस्टेंट है, मास तो हर जगह सेम रहेगा, मास मुझे पता है, ग्रेविटी कैलकुलेट कर लूंगा उस प्लैनेट की। अब जब ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे फिर क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वो हमारा क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, जैसे W = mg। देखो
इस वेट में ये m कौन सा है, यह है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका वेट मेजर करना है। और ये m क्या है, ये m वो है जिस प्लैनेट पर आपको वेट मेजर करना है, उस प्लैनेट का मास। ओके, तो अगर मैं ये स्मॉल g की वैल्यू ये पूरी इस फार्मूले में पुट करूंगा तो क्या होगा, mgm अपॉन आर स्क्वायर मीन्स कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा वेट का फॉर्मूला है। सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमने देखा था। तो G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M क्या है, उस प्लैनेट का मास। अब जैसे अगर आपको अर्थ का मास रखना है, अर्थ पर वेट मेजर करना है, तो अर्थ का मास रख दो, ठीक है। देन स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास जिसका वेट मेजर करना है, और r रेडियस, रेडियस कौन सी, जिस प्लैनेट पर आपको वेट मेजर करना है। ओके, तो अगर आपकी बुक में हो सकता है कि मून पर ग्रेविटी कैलकुलेट की होगी, तो मून के लिए आपको डाटा गिवन होगा, ठीक है। आप अर्थ का तो याद कर सकते हो, मून का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो अब मून के लिए क्या करोगे, मून का मास रख दोगे, मून के रेडियस रख दोगे और स्मॉल g कैलकुलेट कर लोगे, तो वहां पर ग्रेविटी कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर मास वो सॉरी वेट मेजर करना है, तब आप क्या करोगे, मास से उसका प्रोडक्ट कर दोगे। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको वेट निकालना है, उस ऑब्जेक्ट के मास से उस स्मॉल g की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको वेट भी मिल जाएगा। ओके, तो ये तो था हमारा मास एंड वेट में डिफरेंस, और फिर ये हम कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर कोई भी वेट कैसे मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस स्मॉल g कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्मॉल g का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ सरफेस पर है। अर्थ से ऊपर जाने पर भी नहीं है, अर्थ से नीचे जाने पर भी नहीं है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जाने पर भी नहीं है। जो ये सरफेस से ग्राउंड, इस पर हमने कैलकुलेट की थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर हमें किसी और प्लैनेट या कहीं और मेजर करनी है, तब ये कुछ इसमें डाटा में चेंजेस आएंगे। ओके, तो ये था मास और वेट। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे अपनी। ओके।